Hello, my small and tiny dear friends. Welcome you to my first video of class 7 mathematics. And today we are going to discuss chapter number 2, fractions and decimals in mathematics. आप कैसे सब? हेलो, स्टार्ट करें। तो चैप्टर के जो हेडिंग में टर्म आ रही है फ्रैक्शन, पहले उसका अर्थ समझते हैं। क्लास 6 में आपने हल्का फुल्का नॉलेज लिया है इसके रिगार्डिंग, बट अपन 7th में थोड़ा सा अपन एडवांस हो जाएंगे। पहले तो फ्रैक्शन का मीनिंग आप सब जानते हैं। फ्रैक्शन एक दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन है, जैसे कि आपने एक क्वांटिटी ली 3 और दूसरा लिया 2, इनका कंपैरिजन है। जो कंपैरिजन का जो न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं न्यूमरेटर, ये सब चीजें आपको पहले से पता है, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अब इस फ्रैक्शन के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सब आपका एक बार रिव्यू चल रहा है, आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे कि 2/3। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। कैसी होती है? लेस देन 1। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, जैसे कि 5/2। देखिए आप, न्यूमरेटर में 5 बड़ा है, 2 छोटा है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ये होती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग। ओके। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन जब दो अलग अलग आपको फ्रैक्शन दे दे और आपको कंपैरिजन करने का बोले तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब अपन कंपेयरिंग करते हैं। जैसे कि आपको बोला 2/3 और 7/3, बोले कि इनमें कंपेयर कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपके लिए बड़ा आसान काम है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो आप देख सकते हैं कि जब 2 छोटा है और 7 बड़ा है, इसका मतलब 7 वाली फ्रैक्शन बड़ी है। बड़े वाले की तरफ दोनों पंख और छोटे वाले की तरफ चोंच। समझने का तरीका, एक पक्षी होता है, पंख बहुत बड़े होते हैं, चोंच छोटी सी होती है, तो चोंच हमेशा छोटी की तरफ और फैले हुए पंख हमेशा बड़े की तरफ। तो आपने कंपैरिजन बड़ी आसानी से कर दिया। बट अगर मान लीजिए ये फ्रैक्शन ऐसी होती जिनका डिनोमिनेटर सेम होता ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल 1/2 था और 3/4 होता, 3/5 होता, और आपको बोलो कि आप कंपेयर कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। बट घबराई नहीं, इस टाइप के केसेस में क्या करते हैं अपन, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। किसको सेम करते हैं? डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर में देखिए 2 और 5, तो आप पहले 2 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि 2 और 5 का एलसीएम होता है 2 × 5 दैट इज 10, यानी दोनों जगह 10 बनाना है। अब इस फ्रैक्शन में 10 कैसे बनेगा? जब इस फ्रैक्शन में नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 5 10 होता है, परंतु रूल बोलता है नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उससे करना पड़ता है। ओके। ये दोनों फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन कहलाती है? इक्विवेलेंट। शायद 6 में अपन इसकी स्टडी कर चुके हैं। ऐसा ही आप 3/5 के साथ कीजिए। इसके 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 5 2 जा 10। ऐसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कीजिए। ऐसा करते ही अभी फ्रैक्शन वही है, कोई चेंजेस नहीं आया। अब ऊपर हो गया 5/10 लेफ्ट पार्ट, और राइट वाली फ्रैक्शन बन गई 6/10। अब देखिए दोनों के नीचे 10 10 सेम है, इस एग्जांपल की तरह ही हो गया ये। और बड़े आसानी से अपन जज कर सकते हैं कि भाई 6 बड़ा है तो ये 6/10, यानी कि ये फ्रैक्शन बड़ी होगी और ये फ्रैक्शन जो है वो छोटी होगी। इस तरह से अपन कंपैरिजन करेंगे। ओके। और इन सारी फ्रैक्शन को बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट, यानी 1/2 के इक्विवेलेंट कौन कौन सी फ्रैक्शन हुई? एक अपन ने निकाला 5/10। ठीक है। क्या किया अपन? ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। मान लीजिए आपको नहीं 5 नहीं, मैं तो 3 से मल्टीप्लाई करूं। छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, तो आप 3 से कर लीजिए, आपकी इच्छा। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 से नीचे करेंगे 3 2 जा 6, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। यानी किसी भी गिवन फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अनलिमिटेड होती है, कोई गिनती नहीं होती। आप बनाते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको आगे वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो एक बार इस बोर्ड पे जितना भी लिखा उसका वापस आपको ब्रीफ रिवीजन दूं। फ्रैक्शन यानी एक कंपैरिजन दो क्वांटिटीज के बीच का, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट। फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। और जब अपन कंपैरिजन करने जाएंगे दो फ्रैक्शंस का, तो उनका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपके लिए बड़ी आसानी है कि देख लेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन पूरी बड़ी। बट अगर मान लो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप पहले सेम बनाएंगे। बनाने का तरीका क्या था? दोनों डिनोमिनेटर्स को लिख के उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का रिजल्ट लाने के लिए आप दिमाग लगाएंगे कि किससे मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम वाला डिजिट आ जाए।
फिर आप बड़े आसानी से कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चले अपन आगे और अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। आपके 2.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस में इस वीडियो में ले रहा हूं, शुरुआत के 4 और आगे के 4 के लिए एक और वीडियो आपके सामने आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है आपको अलग अलग फ्रैक्शंस दे रखी है और अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि 3 बच्चों को बोलो कि 3 क्या 3 एक फ्रैक्शन है, तो अभी तक का जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे सर आपने तो कहा कि एक न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, 3 तो अकेला ही है, नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये फ्रैक्शन कैसे हुई? नहीं बेटा, 3 भी फ्रैक्शन होती है। कैसे? क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं तो आप नीचे 1 लिख दो, ये 3/1 ये फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिजिट, अब आप जैसे मान लो 0 बोलते हो, क्या 0 एक फ्रैक्शन है? तो आप बोलोगे सर इस पर डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। अरे नहीं है तो क्या हुआ, 0 के नीचे 1 लिख दो, 0 के नीचे 1000 लिखोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? तो 10/1000 लिख लो। ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं। चलिए अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेता हूं। ठीक है, आप देखिए 4 + 7/8 इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी जैसे डिस्कस किया 3 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 देते हैं, वैसे ही ठीक 4 के नीचे कुछ नहीं था तो आपने 1 दिया। क्वेश्चन वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। आपको इनको प्लस करना है। प्लस करने के लिए तरीका क्या है, पहले आप देखिए नीचे 1 के 1 है, 1 के 8 है। 1 और 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो सीधा, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी 1 आ गया, सीधा 8 से करेंगे आप तो 1, यानी कि इनका एलसीएम 8 × 1 दैट इज 8 आएगा। अब 8 बनाने के लिए 4 के नीचे जो 1 है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल बोलता है ऊपर भी करिए, ये आपने सिर्फ इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी है, इसमें चेंज देना है कि इसके नीचे ऑलरेडी 8 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं देना है। फिर +7/8 एज इट इज लिख दीजिए। अगली स्टेप में पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32 और अपॉन में 8 + 7/8। अब देखिए दोनों के नीचे 8 हो गया। अब जब दोनों के नीचे 8 हुआ तो अब ऐड करना बड़ा आसान, 8 को एक बार लिखो और ऊपर दोनों को जोड़ दो। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 39/8। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, यानी एडिशन में भी आप डिनोमिनेटर, ये सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड है, डिनोमिनेटर सेम करिए फिर न्यूमरेटर को इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसका एक पार्ट और लेता हूं, पार्ट 6 में दे रखा है 9/11 - 4/15। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, सेम बनाते हैं। तो पहले अपन 11 और 15 का एलसीएम लेते हैं। चलो लीजिए, पहले 3 की टेबल से 11 में कोई डिवीजन नहीं, 5 से कीजिए, 1 11 से कीजिए, क्या हुआ 1 1। आपने टोटल मल्टीप्लाई दिया, कितना हुआ 165। 11 5 जा 55 और 55 3 जा 165। अब 165 लाना, आप देख सकते हैं एक तरह से क्या हुआ कि इस 11 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो आप यूं समझिए कि 11 को तो करना है 15 से और 15 वाले पार्ट को करना है 11 से मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस। कैसे करते हैं? क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो 11 × 15, यहां पर भी 15 × 11। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 165 नीचे आ जाएगा इधर भी, और इधर भी माइनस में नीचे 165 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 15 9 जा 15 का पारा, मेरे को तो नहीं आता, अब याद कीजिए 15 9 जा 135, यस 135, ये 135। फिर ओके, ये यहाँ लिखना था, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, इधर लिखिए 135 और 4 11 जा 44। अब आप इनका सब्ट्रैक्शन कीजिए, नीचे 165 और 135 में से 44 आपने हटाए, सब्ट्रैक्शन दीजिए, कितना आएगा? ये आ गया 1 और 91 आ गया। आपका आंसर आ गया 91/165। ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंपल फ्रैक्शन नहीं होकर एक मिक्स फ्रैक्शन दे दी है। मिक्स फ्रैक्शन भी आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब अ कंप्लीट नंबर एंड अ फ्रैक्शन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 3.5 को क्या बोलते हैं आप? 3 होल एंड 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसी क्वेश्चन फर्स्ट का 7th पार्ट दे रखा है 8 होल एंड 1/2 और -3 होल एंड 5/8। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? यहां से नीचे से शुरू होके क्रॉस में तो मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऐड। चलो करिए, 2 8 जा 16 और 16 में एक जोड़ा 17, तो 17/2 माइनस 8 3 जा 24, 24 में 5 जोड़ा 29। अब क्या हो रहा है? दोनों के नीचे एक के 2 है, एक के 8 है। यहाँ तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि 2 को 8 बना सकते हैं अपन आसानी से। कैसे?
2 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 से ऊपर भी करना है, 2 4 जा 8 हो गया, और ये तो ऑलरेडी 8 है, -29/8। आपने 17 का टेबल, 17 4 जा 68 और अपॉन में 8 -29/8, आगे आपने 8 आपका कॉमन हो गया। अब आप सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस कीजिए, न्यूमरेटर दोनों को माइनस करेंगे, ये हो गया 9 और 5 से ये 3, 39/8 आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 फ्रैक्शन दे रखी हैं, 2/9, 2/3 और 8/21। आपको पूछा है इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। असेंडिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम कैसे होता है? पहले छोटू, फिर थोड़ा बड़ू, थोड़ा बड़ू, बड़ू बड़ू बड़ू, इस तरह से। तो अब अगर अपन छोटू से बड़ू की तरफ चलना है तो पहले ये तो पता हो कि कौन सबसे छोटा है, कौन बीच में और कौन सबसे बड़ा है। इसके लिए तीनों की डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। चलिए डिनोमिनेटर देखते हैं। तीनों के डिनोमिनेटर है, एक का 3, एक का 9, एक का 21। तो तीनों का एलसीएम लेते हैं। 3 से 1, 3 3 जा 9, 3 से 1 जा 21, वापस 3 से 1, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज, 7 से 1 1 1, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हुआ? 21 इंटू 3, 21 दिया 63, 63। अब 63 बनाने के लिए मैं पहले लेता हूं सबसे पहले 2/9 को। 2/9 को 63 बनाने के लिए बोलिए, 9 का टेबल कितनी बार बोलेंगे कि 63 आएगा? 9 से 1 जा, तो इसको 7 से करो, 14/63। ये तो 2/9 का काम हो गया। फिर आप लें 2/3, 2/3 में इसको 63 बनाने के लिए ऊपर नीचे 21 से, तो कितना आ गया? 42/63। ठीक है। इसके बाद तीसरी क्वांटिटी है 8/21। इसको 63 बनाने के लिए 21, 3 जा 63, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करने के बाद ये कितना आया? 24/63। अब आप तीनों के देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, 63 63 63। अब आप अंदाज लगा सकते हैं सबसे छोटा कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा न्यूमरेटर 14, 42 और 24 में सबसे छोटा कौन है? 14/63। ये सबसे छोटी, असेंडिंग में सबसे पहले छोटे को लिखते हैं। फिर बीच की वैल्यू कौन है? 24, तो 24/63 दूसरी फ्रैक्शन। और सबसे बड़ा कौन हुआ? 42/63। ये तो हो गया आपके देखे अनुसार, बट आप देखिए ओरिजिनली फ्रैक्शन कौन थी? 14/63 कौन था? 2/9। तो यहाँ लिखेंगे आप 2/9 सबसे छोटा, फिर इस तरह से चौंच का निशान। फिर उससे बड़ा कौन है? ये वाला 24, यानी 8/21, तो 8/21। फिर सबसे बड़ा 2/3, ये 2/3 आपका लास्ट में, और यही आपका आंसर। इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है एक मैजिक स्क्वायर, और मैजिक स्क्वायर में आपको पता है कि इसको चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। ये क्वेश्चन इजी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा फटाफट से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि किसी भी लाइन, किसी भी कॉलम और किसी भी डायगोनल को जोड़ो, हमेशा टोटल सेम आती है। नीचे आपके क्वेश्चन के नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, एक जगह जोड़ के दिखाया गया। और लकीली इस क्वेश्चन में सबके डिनोमिनेटर में 11 है, तो आप न्यूमरेटर को जोड़िए, आड़ा तिरछा जैसे भी जोड़ेंगे, हर वक्त आप जोड़ के देखना कितना आएगा? 15/11 आएगा। 11 तो नीचे है, ये टोटल 15 आएगी न्यूमरेटर की। टोटल आप 15 चेक करिए, हर जगह आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको लेता हूं। 4 में दे रखा है एक रेक्टेंगल शीट दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है 12 होल एंड 1/2 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेथ यानी विड्थ दे रखी है 10 होल एंड 2/3 सेंटीमीटर। और आपको पूछा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है। आप सब जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप, इट इज ट्वाइस होल एंड L + B, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां पर अपन क्वांटिटी डालेंगे, परंतु आप जानते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है, अपन सिंपल फ्रैक्शन करके डालेंगे। चलिए डालते हैं। 2 लिखा पहले। अब L लेंथ कितना है? सिंप्लीफाई करिए, 2 12 जा, अगर नहीं आता है क्योंकि 2 की टेबल आपकी हैबिट 10 तक ही है, तो 2 11 जा कभी बोला है क्या? कोई बात नहीं, उल्टा बोल लो। 12 2 जा 24 + 1 25, ये 25/2। फिर प्लस ब्रेथ देखिए 10 3 जा, 3 10 जा 30, 30 + 2 32, 32/3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन देखते हैं 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6।
तो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई दिया ऊपर भी और 3 से मल्टीप्लाई दिया नीचे भी। ये तो पहली फ्रैक्शन हो गई। अब दूसरी फ्रैक्शन है अपनी 32/3। इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तो चलिए ऊपर भी 2 से देते हैं और नीचे भी 2 से देते हैं। ओके, ये अपन क्या लिख रहे हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन लिख रहे हैं। क्लियर। अब आप इसके आगे 25 3 जा 75/6 और 32 2 जा 64/6। अगली स्टेप है, बड़ी आसानी से आपका रिजल्ट आ गया। 6 तो कॉमन है, ये 75 और 64 को आप ऐड करेंगे तो ये होगा 139। क्या करेंगे, 2 की टेबल से काटेंगे 3 बार। ओके, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 139/3 सेंटीमीटर। ये उस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर होगा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो अंगूठे का निशान दबाना ना भूलें। अगला वीडियो अगले क्वेश्चंस यानी कि 5th से लेके 8th तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय।